बेटा को हमरे पास ले आओ। चल मेरी बेटी को छोड़। साला पानी सर से ऊपर चला गया है। याद रहे, अगर 12 बजे तक नहीं आया तो तुम्हारी बेटी की शादी हमसे होगी, बल्कि निकल जाएंगे। तू अपनी माँ, अपनी बहन सबको मार डालेगा। तेरी वजह से मेरा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। मर गया तू मेरे लिए। तू हमारा भाई को मार डाला, हमारा सब कुछ छीन लिया। क्या बात है, आखिर तुम मरे खातिर आइए गया। तुम्हारा बापू नहीं चाहता कि तुम जिंदा रहो। बहुत अच्छा काम किया, जैसा कहे थे वैसा नहीं किया। तुमसे हम बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा। बिटिया के लिए बिटवा का कुर्बानी इतिहास याद रखेगा। बचवा छोड़ दे उका। छोड़ दे रहे उसको। मत छोड़ मेरी बेटी को, मत छोड़। अपनी बेटी को जन्म देने से पहले मैंने शेर को जन्म दिया है। शेर है मेरा बेटा, ये अच्छी तरह जानता है, बहुत अच्छे से, कि अपनी बहन को कैसे ले जाना है। अगर तुझ में दम है तो उसे रोक के दिखा। मैं इसे यहाँ अकेले छोड़कर जा रहा हूँ। जो भी रास्ते में आए उसे काट देना बेटा। नीचे नीचे। तू क्या समझता है कि मैं कायर हूँ? कायर तो तू है जो मुझे डराने आया था, लेकिन मैं कायर नहीं हूँ। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं आज तक तुझे नहीं समझ पाया। तेरे लड़ाई झगड़े को हमेशा गलत समझता रहा, लेकिन आज मैं उसकी वजह को समझ पाया हूँ। मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दे मेरे बेटे, मुझसे गलती हो गई है। जब इस दरिंदे ने तेरी बहन को अपने गंदे हाथों से छुआ तो दिल में आया कि इसका सर धड़ से अलग कर दूं। आज मुझे समझ में आया कि तुझ पर क्या गुजरी होगी। तेरा गुस्सा जायज था बेटा। जब इसने राज को मारा तो मुझे तुझे सच बता देना चाहिए था, पर मैं डर गया था बेटा, बहुत डर गया था, क्योंकि मैं माँ की तरह तुझे नहीं खोना चाहता था। पर अब समझ आ गया कि तू गलत नहीं था बेटा, नहीं था गलत। पापा नहीं नहीं, मुहूर्त में अभी आधा घंटा बाकी है। अपनी बहन को साथ लेकर आ जाओ और जो बीच में आए उसे शमशान पहुंचा देना। जो भी बीच में आए उसके टुकड़े कर देना। चिल्ला मत। आज तुम मेरे बेटे का तांडव देखोगे, ये घर शमशान बन जाएगा। भाग सकते हो तो बच जाओगे। बहन के साथ जल्दी आना। तुम्हारी बहन को हाथ का लगाया? तुम्हारा बाप तुमको खुद यहाँ लेके आ गया। तुम्हारे बाप का ही हरकत से हम बहुत खुश हुए। हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ। ये बहुत अच्छा है कि उसको तुम्हारे ऊपर भरोसा है। अब तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन को सब छुएंगे, कैसे बचाओगे? शुरू हो जाओ बे। एक मिनट रुक जा। बचपन से आज तक जब भी मैंने लड़ाई की मेरे पापा ने मुझे रोका। उनके मना करने पर भी मैंने कईयों को जहन्नुम पहुंचा दिया, पर अब तो पापा ने भी परमिशन दे दी है। पापा की कसम, सबको जहन्नुम पहुंचाऊंगा। बहन को जरा हाथ तो लगा।
विकी कैसा है? कोई खतरा तो नहीं? हम सभी भगवान से प्रार्थना करें। तन्वी, तुम भी करो। बड़ी माँ, आप वहां आके बैठिए। हाँ। क्षमा कीजिए, आप विक्रम सिंह की माँ है ना? जी। और आप विनय की? जी। बैठिए। सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि मेरा रोम रोम आपके बच्चे की लंबी जिंदगी के लिए प्रार्थना कर रहा है। भगवान आपका सुहाग बनाए रखे। विधवापन की पीड़ा मैं जानती हूँ, नहीं चाहती कि ये श्राप किसी और बहन के समय आए, भले ही वो मेरा सुहाग उजाड़ने वाले की पत्नी क्यों ना हो। कितना बड़ा दिल है आपका। औरत का दिल तो इतना विशाल होता है कि सारी दुनिया की खुशी उस पर समा जाए। ये विडंबना नहीं तो और क्या है। हमारे बच्चे जो इंग्लैंड में एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, आज एक दूसरे की जान के दुश्मन हो रहे हैं। बाप दादा के करने का फल बच्चों को भुगतना पड़ता है। बच्चे फल भुगते और माएं देखती रहें। मगर हम लोग कर भी क्या सकते हैं? कुछ तो कर सकते हैं। हथियार नहीं उठा सकते हैं, आवाज तो उठा सकते हैं। सुनेगा कौन? ये सोचकर तो हम चुप नहीं बैठ सकते।
जन्म देने से ही माँ का कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता। बच्चों को परवान चढ़ाना, कदम कदम पर उनकी रक्षा करना भी तो माँ का कर्तव्य है। मैं तो सोचती हूँ कि अगर सुरजनगढ़ और मिर्तागढ़ के क्षत्राणियों को बच्चे इसीलिए पैदा करने हैं कि वो बड़े होकर एक दूसरे का खून बहाए, तो अच्छा होगा कि वो अपनी कोख जला दे, बांझ मर जाए। निराश होने से कुछ नहीं होगा बहन। मैंने तो सोच लिया है, लाज शर्म का घूंघट हटाकर अपने बच्चे की रक्षा करूंगी। अगर भीख मांगनी पड़े तो भीख मांगूंगी, अगर लड़ाई करनी पड़े तो लड़ाई करूंगी, और अगर जिंदगी की आहुति देनी पड़े तो वो भी दूंगी। मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहती, लेकिन इतना वचन देती हूँ कि समय आने पर मैं आपका साथ दूंगी। कहाँ है विकी? आईसीयू में। पापा, कैसा है विकी? डॉक्टर से कहने कि खतरा टल गया है। कुछ पता चला किसने गोली चलाई थी विकी पर? जी हाँ, विनय प्रताप सिंह ने। विनय प्रताप सिंह ने? जी। क्या मैं विकी से मिल सकता हूँ? आई एम सॉरी ठाकुर साहब, इस समय तो वो सो रहे हैं। उसका ध्यान रखना। आप चिंता ना करें ठाकुर साहब। पापा, पापा क्या हुआ पापा? पापा, पापा तुम प्लीज। यहीं रुको, यहाँ का ख्याल पापा मेरी रखो। बात तो सुनिए। पापा, पापा मैं भी चलूंगी। आप यहीं ठहरिए। पापा प्लीज, मैं भी चलूंगी आपके साथ। पापा एटलीस्ट टेल मी वेयर यू आर गोइंग। आप जा कहाँ रहे? पापा, एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। मैं भी चलूंगी आपके साथ। नहीं, आप नहीं आ सकती। मैं आ रही हूँ सिर्फ आपके मत साथ। करिए। पापा, पापा open the door. पापा प्लीज, पापा open the door. पापा, पापा no. पापा, पापा stop. पापा wait. पापा wait for me. पापा.
Don't touch my father ever again. I kill you. Do you understand? I hate you. I hate you. I'm very sorry, Vinny. माफी मांगने की जरूरत नहीं नीलिमा। इंसान हालात के बस में होता है, हालात इंसान के बस में नहीं होते। और हमारे घरानों के बीच टेंशन इतनी बढ़ चुकी है कि जहां प्यार और दोस्ती का जीना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल हो चुका है। प्लीज विनी, जरा सोचो, वो हमारे पापा हैं। दुनिया की कोई भी लड़की होती तो ऐसे ही रिएक्ट करती। मगर मेरी बदकिस्मती कि मेरे सामने कोई और लड़की नहीं, नीलिमा थी। प्लीज विनी, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। कल मैं अपने आपे में नहीं थी। कल रात में अपने दिल से बात करके इस फैसले पे आई हूँ कि मेरी जिंदगी तुम्हारे साथ है, अपनी फैमिली के साथ नहीं। प्लीज विनी, आई एम सॉरी। नहीं नीलिमा, कहानी खत्म हो चुकी है। इट्स ऑल ओवर। गुड बाय। खुदकुशी कर लो तो फिर ठीक है। क्या हुआ बंसी? कौन है ये? हुकुम, कोई लड़की है, न जाने क्यों गाड़ी सीधी दीवार पे लाकर टकरा दी। ऐसा लगता है कि जैसे वो खुदकुशी करना चाहती हो। हे भगवान, ये तो उनकी बेटी नीलिमा है। अब मेरी समझ में आ रहा है कि इसने खुदकुशी करने की कोशिश क्यों की। बंसी, भाग के जाओ, डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी आओ, इसे अंदर ले चलो। चिंता की कोई बात नहीं, इन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया है, अब ये सो रही हैं। जी धन्यवाद। नमस्ते। हुकुम? किसका? नीलिमा का फोन है? मधु जी का फोन है। ओह, हेलो। हाँ मधु, बोलो। मधु बोल रही हूँ। ये बताने के लिए फोन किया कि नीलिमा यहाँ है, मेरे पास। हाँ हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। शुक्र है। मगर वो तुम्हारे यहाँ कैसे पहुँच गई? गाड़ी में बैठकर, और कैसे? मजाक छोड़ो मधु, जब वो यहाँ से गई थी तो बहुत गुस्से में थी। और बच्चा प्यारा होता है तो गुस्से में और भी प्यारा लगता है। जिस बच्ची की तुम तरफदारी कर रही हो, जानती हो उसने क्या किया आज? क्या किया? हमारे मना करने के बावजूद वो फिर उससे मिलने चली गई। अच्छा अच्छा, अब आप शांत हो जाइए। गुस्से से दिलों की दूरी बढ़ती है, कम नहीं होती। मैं इसे अपने तरीके से समझा लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा, अब मैं टेलीफोन रखती हूँ। रोइए मत, ज्यादा चोट तो नहीं आई? नो पापा, बट आई एम सॉरी, हमने आपकी गाड़ी तोड़ दी। अरे आपके सर का सदका, ऐसी 10 गाड़ियां आप पर कुर्बान। आप बच गई, इससे बड़ी भगवान की दया और क्या हो सकती है। चलिए चलिए अंदर, 2-4 दिन में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलिए। हाँ। कम डार्लिंग, आप आराम से लेट जाइए।
देखिए, या तो आप हमारी बात समझी नहीं, या फिर आपने उसे मजाक समझ लिया है। इसलिए अब आप अच्छी तरह समझ लीजिए, इसके बाद आप इस महल की चार दीवारी से बाहर नहीं जाएंगी और ना ही कोई आपसे यहां मिलने आ सकता है। नो पापा, नो। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? You can't do this to me. Just listen to me. सब नौकर चाकर आपकी सेवा में रहेंगे, आपका हर हुक्म मानेंगे, मगर आपको महल से बाहर जाने की इजाजत नहीं देंगे। और हां, आप किसी से फोन पर भी बात नहीं कर सकती हैं। पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? हट जाइए, हट जाइए। पापा, पापा प्लीज स्टॉप दिस। पापा आपको जी जान से चाहते हैं, मगर आपको पागलपन करने की इजाजत नहीं देंगे। पापा प्लीज, पापा, पापा प्लीज लिसन टू मी, पापा प्लीज, पापा स्टॉप दिस। You can't do this to me. You can't do this to me. बड़ी माँ। कौन? नीलमा, क्या बात है? आप तो सब जानती है ना बड़ी माँ, दम घुटने लगा है मेरा यहाँ। एक सांस आ जा रही है, शायद उस पर भी पहरा बिठा दिया जाएगा। डर मत बेटी, मैं जो हूँ। बोल, क्या बात है? बड़ी माँ, मैं एक फोन कर लूं? किसे? ठीक हो ना? जिंदा हूँ, थैंक गॉड। मगर इस तरह जिंदा रहना मुझे मंजूर नहीं। हेलो, अब क्या हुआ? पापा ने मुझे महल की चार दीवारी में बंद कर रखा है, आने जाने पर भी रोक है। So? मैं बाहर नहीं आ सकती, तुम तो यहाँ आ सकते हो। Forget it, नील। प्यारी जिंदगी में सब कुछ नहीं है, लोग प्यार के बगैर भी जिंदा रहते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ। तुम अगर यहाँ नहीं आए तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। हेलो, what do you mean? मेरी बात को मजाक मत समझना भी नहीं। तुम जानते हो मैं एक बार ट्राई कर चुकी हूँ, दोबारा भी कर सकती हूँ। नील। और अगर तुम नहीं आए तो मेरी मौत के जिम्मेदार तुम हो गए, और तुम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगे दीदी, कभी नहीं। नील, listen to me. हेलो। क्या ये सच है कि आपने बिटिया रानी को महल की चार दीवारी में बंद करके रखा है? देखो मधु, तुम इस मामले में दखल ना ही दो तो अच्छा है। ओह, कभी कभी भूल जाती हूँ कि सब कुछ होते हुए भी मैं आपकी कोई नहीं हूँ। गलत मत समझो मधु, तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमारे भी कुछ असूल हैं, जिन्हें हम किसी भी हालत में नहीं तोड़ सकते। जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि विधाता मेरा भाग्य लिखते समय औलाद का प्यार लिखना भूल गए, मगर आपके भाग्य में तो है। फिर अपने ही हाथ से ये प्यार की रेखा क्यों मिटा देना चाहते हैं आप? जी हुकुम। ठाकुर साहब से कहो सुरजनगढ़ से विनय प्रताप सिंह आए हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। जी देखो मधु, इस बहस में कुछ नहीं रखा है, हमारा फैसला अटल है। सारी दुनिया हमसे मुंह मोड़ ले तब भी हम ये फैसला नहीं बदलेंगे। और सारी दुनिया में एक मधु भी है, और अगर मधु रूठ गई तो वो इतनी दूर चली जाएगी कि आपकी आवाज भी वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। हुकुम मधु। एक मिनट। जोरावर सिंह, ऐसी कौन सी आफत आ गई कि बगैर इजाजत के अंदर आ गए? बात ही कुछ ऐसी है हुकुम। कहो। सुरजन। बोलो, बोलते क्यों नहीं? सुरजनगढ़ का राजकुमार विनय प्रताप यहाँ पहुंचा है हुकुम। विनय प्रताप सिंह यहाँ पहुंचा है? ये तो अच्छा हुआ,
वरना उसकी तलाश में हमें वहां जाना पड़ता। हमारे लिए क्या हुक्म है सरकार? मिर्जागढ़ की इज्जत से खेलने वाले के साथ क्या सलूक करना चाहिए यह बताना पड़ेगा तुम्हें। पर वो आपसे मिलना चाहता है हुकुम। मुझसे? ठीक है, ले आओ उसे। देवकी, हम जा रहे हैं, ऐसा ना हो कोई अनर्थ हो जाए। हेलो मधु। ये क्या कर रहे हो? ठाकुर साहब का हुक्म है, सुरजनगढ़ का राजकुमार यहाँ पहुंचा है। मेरा विनी आ गया। दरवाजा खोलो, मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं जान दे दूंगी। बाबा से कह दो वो एक और दिव्या की लाश देखेंगे। प्लीज दरवाजा खोल दो, प्लीज, नहीं तो मैं जान दे दूंगी। दरवाजा खोलो, बाबा से कह दो वो एक और दिव्या की लाश देखेंगे। गेट खोल दो, साहब को आने दो। प्रणाम ठाकुर साहब। हमें अफसोस है कि तुम्हारे प्रणाम के जवाब में ना तो हम आशीर्वाद दे सकते हैं और ना ही तुम्हारी लंबी उम्र की कामना कर सकते हैं। लंबी उम्र की कामना तो मैं भी नहीं करता ठाकुर साहब। हाँ, जो 4 दिन की जिंदगी है वो प्यार की जिंदगी हो, उसके लिए आशीर्वाद जरूर चाहूंगा। सुरजनगढ़ वाले आशीर्वाद के लिए हाथ कब से फैलाने लगे? जब से मिर्जागढ़ वालों से प्यार हुआ है। मैं आपसे नीलिमा का हाथ मांगने आया हूं ठाकुर साहब। खबरदार! जो हमारी बच्ची का नाम अपनी जबान पर लाए, जबान काट देंगे तुम्हारी। मुझे डराने धमकाने की कोशिश मत कीजिए ठाकुर साहब। इंग्लैंड की तालीम ने मेरे दिल और दिमाग तो जरूर बदल दिए हैं, खून नहीं। मैं आज भी सुरजनगढ़ का क्षत्रिय हूं, वार का जवाब वार से देना जानता हूं। तुम जानते हो इस वक्त तुम कहां खड़े हो? जानता हूं। क्या पृथ्वी सिंह जानता है कि तुम हमारे दरवाजे पर आए हो? जी नहीं। ओ जी, मैं अपनी जान हथेली पर रखकर आया हूं, आपको यह समझाने के लिए कि जब तक खून का बदला खून क्षत्रिय धर्म बना रहेगा, यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। ठाकुर साहब, आप भी तो इंग्लैंड रहकर आए हैं, दुनिया देखी है आपने, तो फिर आप जिंदगी की इस हकीकत को पहचानने से इनकार क्यों करते हैं? हकीकत सिर्फ ये है कि हमारे और तुम्हारे खानदानों के बीच सिर्फ एक ही रिश्ता है, दुश्मनी। ये आग ना कभी बुझी है, आग ना कभी बुझेगी। इसलिए कि आप लोग आग से आग बुझाने की कोशिश करते रहे हैं। आग से आग नहीं बुझती ठाकुर साहब, पानी से बुझती है। ओह, तो तुम इंग्लैंड से आग बुझाने का पानी लेकर आए हो? मैं ही नहीं, नीलिमा भी। तुमने भी उसका नाम लिया? उसी की खुशी के लिए मैं आपके दरवाजे पर आया हूं, एक बाप से बेटी की मुस्कुराहट मांगने आया हूं। हमारे जज्बात को आवाज देने की कोशिश मत करो। हमारे जज्बात बेटी दिव्या के साथ रुखसत हो गए, महाराज भवानी सिंह की चिता में जलकर राख हो गए। कुछ ऐसे ही जख्म सुरजनगढ़ के सीने पर भी लगे हुए हैं, पर जख्मों को खुरीदने से जख्म नहीं भरते, उन पर मरहम लगाने से भरते हैं। हमारा ख्याल है कि हमने तुम्हारी बकवास जरूरत से ज्यादा सुन ली है, अब तुम जा सकते हो। अगर आप अपनी बेटी को उसकी खुशियां नहीं दे सकते तो उसकी जिंदगी तो बचा सकते हैं, वो खुदकुशी कर लेगी। तुम जा सकते हो। उसने एक बार कोशिश की है, दोबारा भी कर सकती है। इस वक्त तुम हमारी बेटी की नहीं, अपनी जान की चिंता करो। हम चाहते हैं कि तुम सुरजनगढ़ जिंदा लौटो। हम तो यहां से जिंदा ही वापस जाएंगे ठाकुर साहब, मगर एक बात याद रखिए, अगर आपकी बेटी कोई पागलपन कर बैठी तो उसका खून आपके सर होगा, फिर आप अपने जमीर को जवाब देते रहिएगा। दरवाजा खोलो, प्लीज दरवाजा खोलो। बड़ी माँ, विनी!
प्लीज मुझे यहाँ छोड़ के मत जाओ, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। मैंने तुम्हारे पापा से बात की, उन्होंने इनकार कर दिया। दिस इज द एंड ऑफ द रोड। कहानी खत्म हुई। मैं कुछ नहीं जानती, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी विनी। नहीं नील, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, ऐसे नहीं। नो। मीठा बोल बड़ा अनमोल। तुमने ठीक कहा बखुरदार, एंड ऑफ द रोड। तुम्हारी जिंदगी का सफर यही खत्म होता है। हुक्म, ठाकुर साहब का हुक्म है, इन्हें बिना आ चाहे जाने दिया जाए। मीठा बोल बड़ा अनमोल। ये स्थान तो सुरजनगढ़ वालों के लिए जैसे मुक्ति का स्थान बन गया है। तुमसे पहले तुम्हारे भाई विजय प्रताप को भी यही मुक्ति मिली थी। हाँ, और उसे भी मुक्ति मैंने ही दिलवाई थी, और अब तुम्हारी बारी है। जब हमने विनय से बात करके इसे यहाँ से जाने के लिए कह दिया था, तो आप उसे क्यों मारने के लिए उतारू हो गए? इसलिए कि ये नाग हमारी नीलिमा को भगा कर ले जा रहा था, आपकी बेटी को उड़ा कर ले जा रहा था। ये हरामखोर! क्या ये सच है? नहीं पापा। क्या ये सच है? नहीं नहीं, ये सब झूठ है पापा, सब झूठ है। तो फिर सच क्या है? बोलो। हम अपनी मर्जी से विनय के साथ जा रहे थे, क्योंकि विनय हमारी जिंदगी है पापा। सुन लिया ठाकुर साहब, आपने सुन लिया? ये आप हमसे कह रही हैं? अपने बाप से कह रही हैं? इतना समझाने के बाद याद है? हम चाहते हैं इसी वक्त आपको गोली मार दें और मार डालिए। ये जिंदगी भी आपकी दीदी है, इसे खत्म करने का आपको पूरा हक है। मारिए, मारिए, मारिए ना पापा। I ask you, अगर तुम लोगों का लाइफ का कीमत नहीं तो लाइफ बनाता क्यों है? Why? मारिए ना पापा। नहीं,
मधु, 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 ये तुमने क्या किया मधु? अरे अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ, गाड़ी भेजो जल्दी। नहीं, बहुत देर हो गई। मैं अपने ईश्वर के सामने खड़ी हूँ। उन्हीं के चरणों की सौगंध खाकर कहती हूँ, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, मगर आज मैं कुछ मांगती हूँ। दोगे ना? बोलो मधु, बोलो। वचन दीजिए कि आज के बाद आप हाथ में कभी हथियार नहीं लेंगे। विनय और नीलिमा बेटी को आप जाने दीजिए, जाने दीजिए इन्हें। वचन निभाकर मेरी अंतिम यात्रा को सुखद बना दीजिए। मैं वचन देता हूँ, मैं वचन देता हूँ मधु। मधु, मधु। पापा, ये सब क्या हो गया पापा? चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। विनय, विनय बेटा, विनय, 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 विनय। पापा, ठीक है ना बेटे? जी। कल रात मृतागढ़ क्या करने गए थे? जसवंत सिंह से बात करना है। ये जानते हुए भी कि उसके आदमी ने तुम्हारे भाई को मार दिया था? जी। उसके कुत्ते ने तुम पर हमला तो नहीं किया? किया था, लेकिन मैंने सबको मार दिया। सबको मार दिया? लेकिन जसवंत सिंह को तो नहीं मारा ना? वो मेरा शिकार है। जी नहीं, वो जिंदा है। पापा, आज मैंने एक क्षत्रिय को टूटते हुए देखा। उसने हथियार न उठाने की सौगंध खाई है। मैं उसकी इज्जत अपने साथ लाया हूं। नीलिमा, इसे अपने बहू के रूप में स्वीकार करके आशीर्वाद दीजिए। हमारे दुश्मन की बेटी हमारे घर में, और आप चाहते हैं कि हम इसे अपनी बहू स्वीकार कर लें? नहीं, अब जाइए यहां से। आप चाहते क्या है पापा? आपका बेटा किसी लड़की का हाथ पकड़कर छोड़ दे, जिस लड़की ने उसके प्यार की खातिर अपना घर बार, मान मर्यादा सब कुछ छोड़ दिया, उसे रास्ते पर पटक दे? इसे हर हाल में यहां से जाना होगा। और अगर मैं इसे भेजने से इनकार कर दूं तो विनय साहब, इसके साथ साथ आप भी चले जाइए। गले से लगा लगा आपको जसवंत सिंह, और आपके बाप की इज्जत और बढ़ जाएगी। जसवंत सिंह के गले लग जाऊं, ये कहकर आपने अपने बेटे के प्यार के मुंह पर तमाचा मारा है पापा। मुबारक हो आपको अपने राजमहल की इज्जत, खानदान की आन
मैं नीलिमा को अपने साथ लेकर इंग्लैंड वापस जा रहा हूं। चलो जाइए, जाइए, जहां जी चाहता है चले जाइए। हम समझेंगे हमारा कोई बेटा था ही नहीं। ठाकुर जसवंत सिंह जी ने तो उम्र भर हथियार न उठाने की सौगंध ले ली है हुकुम। और पृथ्वी सिंह अभी तक जिंदा है। ठीक ही तो है। जिस आदमी के सीने पर पृथ्वी सिंह ने गोली चलाई थी वो ठाकुर जसवंत सिंह का बाप नहीं था, हमारा बाप था। पंडित जी, आप जाकर पूजा की तैयारी कीजिए। इस दशमी पर मिर्तागढ़ की तरफ से बलि हम चढ़ाएंगे और ये बात पृथ्वी सिंह के कानों तक पहुंचानी चाहिए ताकि वो हमारी तलवार के सामने आ सके। मंदिर में पुलिस का दाखिला रोकने के लिए आदमी यहां होने चाहिए। हुकुम, मिर्तागढ़ की रानी मां आपसे मिलना चाहती हैं। हमारे दुश्मन के बच्चों को जन्म देने वाली रानी साहिबा आज हमारे द्वार पर। हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। हमारे खून के प्यासे मृतागढ़ वालों की शतरानी जिसके हाथ में कटार होनी चाहिए आज इस तरह हाथ जोड़े क्यों खड़े हैं? इसलिए कि ये शतरानी पहले माँ है, बाद में शतरानी। और एक माँ बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। क्या हुआ आपके बच्चे को? उसने दशमी पर बलि चढ़ाने की जिद पकड़ ली है। आपको तो स्वाभिमान होना चाहिए ऐसे सपूत पर जो क्षत्रिय धर्म ज्ञान के लिए अपना बलिदान देने के लिए तैयार है। इस क्षत्रिय धर्म को बहुत खून पिला चुके हैं हम। आपसे प्रार्थना है आप हमारे बेटे का सामना ना करें। नहीं, 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 ये किसी भी हाल में नहीं हो सकता। हम सुरजनगढ़ वालों को क्या जवाब देंगे? हम अपनी अंतरात्मा को क्या जवाब देंगे? आप इस विधवा माँ को क्या जवाब देंगे जिसने आपको अपने पति का खून माफ कर दिया और आज अपने बच्चे की रक्षा के लिए आपके दरवाजे पर खड़ी है? मुझे धर्म संकट में मत डालिए रानी साहिबा, मुझे धर्म संकट में मत डालिए। रानी साहिबा नहीं, सिर्फ एक माँ जो आपके सामने झोली फैलाए खड़ी है। नहीं, 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 नहीं। जाइए, जाइए रानी साहिबा, चली जाइए। हम वचन देते हैं हम अपनी तलवार की प्यास आपके बेटे के खून से नहीं बुझाएंगे, नहीं बुझाएंगे। Your attention please. British Airways flight 031 to London नील, is now ready for departure. तुम चेक इन करवा लो। घर से निकलते वक्त माँ बहुत उदास थी। मैं उन्हें फोन करके आता हूँ। Thank you. हाँ ठीक है, तुम जाओ। हेलो। हेलो, मैं विनय बोल रहा हूँ। हेलो कुंवर साहब। जरा माँ को फोन देना। जी, उनका फोन पर आना मुश्किल है कुंवर साहब। क्यों? वो महाराज पृथ्वी सिंह जी को संभालने में लगी हैं। क्या हुआ पापा को? वो बहुत परेशान है। कल दशमी है
और मिर्तागढ़ के विक्रम सिंह जी ने बलि के लिए ललकारा है सुरजनगढ़ के ठाकुरों को। अच्छा, सुरजनगढ़ के सारे ठाकुरों की नजरें राजघराने पर हैं। अब हम किस किस को समझाने जाएं कि महाराज ने बड़प्पन में वचन दिया है कि उनकी तलवार विक्रम सिंह पर नहीं उठेगी, और उधर विक्रम सिंह चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि पृथ्वी सिंह कायर है। मिर्तागढ़ के ठाकुर विक्रम सिंह मां जगदम्बा के चरणों पर बलि चढ़ाने आए हैं। सुरजनगढ़ का कोई भी योद्धा बलि चढ़ाने का इच्छुक हो, मंदिर पर चला आए। सुरजनगढ़ का कोई योद्धा, सुरजनगढ़ में कोई योद्धा नहीं। सुरजनगढ़ के सब शेर खास करने गए हैं। बात सुना है, सुरजनगढ़ में चूड़ियां धड़ाधड़ दिख रही हैं। सुरजनगढ़ में कोई योद्धा नहीं। अब ठाकुर विक्रम सिंह की बलि चढ़ाकर मां का आशीर्वाद पाएंगे। ठहरिए पंडित जी, बलि हम चढ़ाएंगे। माँ जी, विकी मंदिर पर बलि चढ़ाने गया है। हम जानते हैं। और विनय उसे रोकने के लिए वहाँ पहुँच चुका है। क्या? दोनों फैसला तलवारों से करेंगे।
Vicky! Come on! Come on, Vicky! Get him! Vicky, kill him! Vicky, come on! Kill him! Hey! Vinay! Come on, Vicky! Kill him! इन मेहतागढ़ वालों को सबक सिखा दे! मार बेटे! विकी! रुक जाओ! हट जा माँ! बड़ी माँ कहाँ जा रही हो बड़ी माँ? बड़ी माँ इन दोनों के सर पे खून सवार है, रोक लो इन्हें, प्लीज बड़ी माँ डू समथिंग। मार बेटे और जोर से मार। तुम भूल गए ये घाव इस पर नहीं, ये घाव किसी माँ के कलेजे पर लगा है। ये देख माँ का कलेजा भी ऐसा ही होगा। Come on, Vicky! Come on! अपनी माँ के दूध का कर्ज चुका दे भी नहीं, घायल कर दे इसे, ताकि तेरी माँ का कलेजा ठंडा हो जाए। मार कर विनय! मार कर! आज बच्चे की बलि नहीं, माँ की बलि होगी। जगदम्बे माँ को बलि चाहिए ना, माँ के खून से होगी। विकी! चाची! विनी! विकी! माँ! विनी! माँ! विनी! माँ! माँ! ये तूने क्या किया माँ? छोड़ दे माँ! माँ कटार छोड़ दे माँ! नहीं, सबकी बरसात के बूंदों में खून बरसेगा, माँ का खून। नहीं माँ, कटार छोड़ दे माँ। अब तो ये कटार छोड़ दे माँ। नहीं, आज तो इतनी बारिश होगी कि मिट्टागढ़ डूब जाएगा। नहीं माँ, ऐसा मत के माँ। छोड़ दे माँ। हमने तुम्हारे हाथ में चांदी का झुनझुना दिया था बेटे, और तुमने ये कटार दे दी। माँ तुझे मेरी कसम माँ, कटार छोड़ दे। नहीं, कभी नहीं। माँ, तुझे अपने बेटे की सौगंध माँ, ये कटार छोड़ दे माँ। बेटे की सौगंध क्या करेगी? मैं बेटे का खून जो देख रही हूँ ना। हे माँ, माँ तो तेरे पाँव पड़ता हूँ माँ। मैं हार गया माँ, मैं तेरे पैर छूता हूँ माँ। माँ, ये कटार छोड़ दे माँ। हाँ। मैं ये कटार छोड़ दूंगी। पहले वचन दे कि खून की होली नहीं खेलेगा तू। हाँ माँ, माँ मैं तुझे वचन देता हूँ, मैं तुझे वचन देता हूँ माँ। माँ, मैं कसम खाता हूँ, आज के बाद तलवार उठाऊंगा
तो सिर्फ माँ की इज्जत के लिए अब छोड़ दे।